तो ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਗਲੇ 7-8 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਲੈਟ A ਐਂਡ B ਆਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੱਚ ਦੈਟ A ਯੂਨੀਅਨ B ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। A ਬਾਰ ਯੂਨੀਅਨ B ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ P ਵੀ ਦਿੱਤਾ, PA ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ P ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B, P of A plus P of B minus P of A intersection B। तो P of A plus A ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4/5 ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। P of A ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। P of B ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ P of A ਬਾਰ ਯੂਨੀਅਨ B ਬਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ हैं तो डिमॉर्गन्स ला लगा लिए। ए इंटरसैक्शन बी दी बार कह सकते हैं, इनू कह सकते हैं जी। बार लिखना होवे तो 1 माइनस पी इंटरसैक्शन बी कह सकते हैं जी। हाँ जी, बार चो वैल्यू कढ़नी होवे तो 1 चो घटा दो। सो पी ए इंटरसैक्शन बी की वैल्यू आ जूगी 1 माइनस तो ये 3/10 आ जू। सो इत्थे 3/10 आ गया जी, ठीक है। हुण मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। पहला इत्थे देख लीए आपां। सो 4/5 इज इक्वल टू P ऑफ A, ठीक है। इत्थे 10 एल्सीयम ले लो, 4 माइनस 3। सो 4/5 माइनस 1/10 बराबर है P ऑफ A। 10 एल्सीयम लोगे 8 माइनस 1 P ऑफ A। सो 7/10 तुहाडा आंसर आ गया। सो आ आंसर तुहाडा होएगा, ठीक हो गया जी। सो अपन पता लग गया तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन की सी ए एंड बी तो सिर्फ एक फार्मूला लिखिया, फार्मूले च कमी की सी ए तो एक डी मॉर्गन्स ला तुहानूं पता होवे। आह वाली जिहड़ी चीज़ लई है मैं डी मॉर्गन्स ला। सो डी मॉर्गन्स ला लगाया जी। अगर डी मॉर्गन्स ला लग गया तो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा क्वेश्चन ओके हो गया, ठीक है जी। सो चलिए जी अगले क्वेश्चन के उत्ते तुहाडे कोल। सो लो जी, तो अगला क्वेश्चन की कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए नंबर C फ्रॉम दिस 9 तक सच दैट इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है ना जिहड़ी तुहाडे कोल रियल रूट्स इहदियां हैगियां ने अपने कोल, ठीक है। सो इहदा मतलब इहदा जिहड़ा D है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, B² माइनस 4AC ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो B दी वैल्यू जिहड़ी है B² है 16 माइनस 4AC ग्रेटर दैन 0। सो 16 ग्रेटर दैन 4C और C लैस दैन इक्वल टू 4। हाँ जी, अगे उन्हें क्या क्वेश्चन च क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स क्या तो इक्वल पा के चल लो, पर जे तुहाडी ऑप्शन इक्वल ना दे रही होवे, ऑप्शन इक्वल ना दे रही होवे, क्योंकि इत्थे रौला रहिंदा ही रहिंदा, क्योंकि वो इक्वल तो D 0 हुंदा तुहाडा। अगर पहली ऑप्शन होएगी उन्हें क्या रियल एंड इक्वल है ना, मतलब उन्हें क्या रियल च ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेना। तो जे ऑप्शन है तो वेरी गुड, जे ऑप्शन नहीं है वैसे स्ट्रिक्टली लैके करके देख लो। पिछे क्वेश्चन सीगा कोई और किसी लैक्चर चो मैं स्ट्रिक्टली ना किया सी क्योंकि दूजी ऑप्शन ही नहीं सी। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन च ऑप्शन देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये ना करना भी सर मर्जी करी जाते अपनी। कई बार ऑप्शन चो ऑप्शन ही नहीं होंगी, नन भी नहीं होंदा। सो C की वैल्यू क्या हो सकती है 4 तो घट, ਇਹਦਾ मतलब C की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 C इतों टोटल वैल्यूज़ कितनी ने 9। तो यदा मतलब 4/9 थोड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या है रियल रूट्स की। सो इन्ना क्वेश्चन सीगा। आप पिछले लैक्चर च एक इनइक्वैलिटी भी सॉल्व की सी भी इनइक्वैलिटी की की ऑप्शन है, तो ये भी उस तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो चलिए जी अगे अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, बट है बहुत ज़्यादा सौखा जे आती है प्रोबेबिलिटी नहीं डेफिनेटली प्रॉब्लम है। इफ़ एम एंड सिग्मा स्केयर आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तो एम और इहदी वैल्यू क्या होएगी है ना। तो जे तुहानूं याद होवे ना, जे मीन नूं असीं एक्सपैक्टेशन कहने, एक्सपैक्टेशन का फार्मूला पता की हुंदा x इंटू PX, और जिहड़ा वेरिएंस हुंदा, वेरिएंस का फार्मूला हुंदा एक्सपैक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपैक्टेशन ऑफ x का स्केयर। सो इन्नी प्रोबेबिलिटी सब ने पढ़ी हुंदी है जी। तो x इंटू PX का समेशन लाओगे तो मीन मिलेगी थोनू, जिन्हों वो क्वेश्चन च M कह रहा है, ठीक है जी। इनू क्वेश्चन च M कह रहा तो इनू क्वेश्चन च सिग्मा स्केयर कह रहा।
तो जे मैं ए वाली चीज़ लेनी हो एक्स इंटू पी एक्स आ रहा एक्स ਉਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ सो 0 इंटू 1/3 1 गुणा 1/2 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 1/6 सो 1/2 आ 1/2 आ 1 आ गया मीन 1 आ गई। तुक्का मारना वे आ या ऑप्शन चो एक लगेगी आ तो कट गई आ भी कट गई। कई बार एलिमिनेशन नाल भी काम बन जाता होंगे टाइम ना हो घट्टो घट्ट 50% चांस तो तुक्का लगन दे हो गए। उस तो बाद एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर ये की कीता अपन ये आ फाइंड किया समेशन एक्स इंटू पी एक्स। हुण फिर जो एक्सपैक्टेशन एक्स स्केयर की कढ़नी है तो असी समेशन एक्स स्केयर इंटू पी एक्स फाइंड करना होंगे। तो 1 ਇਹਦਾ 0 का स्केयर 0 आ जाना सो 1/2 इंटू 1 आ जाना ये भी 0 ही बन जानी है प्लस एक्स स्केयर 9 इंटू 1/6 सो ये आधा आ जाएगा जी तुहाडे कोल ये 3/2 आ जाएगा अल्टीमेटली ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी। सो मान के चलता इन्नी प्रोबेबिलिटी तुहानूं आती है। इस फार्मूले दे विच सिर्फ वैल्यूज़ फिल करनियां ने मैं कलर चेंज कर देना ता जो दिस जे आपां नूं एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर मेरी कितनी आई है 2 मीन मेरी 1 तो आ वाली ऑप्शन मेरी 2 होगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये फार्मूला परमानेंटली याद रखना मीन का तो वेरीएंस का एज इट इज़ फार्मूला भी पेपर में पूछा जाता है। 5-7 सवाल तो हर पेपर च बहुत ज़्यादा सौखे पूछे जाते हैं। ठीक है थोड़ी बच्चे भी इज्जत देनी होंगी भी नैगेटिव च ना चला जाए तो इस करके 5-10 सवाल तो चाहे तुम जेई लै लोगे तो चाहे तुम कोई एससी ऑनर तो चाहे मास्टर कैडर तो 50% सवाल जमा ही सौखे होंगे ने। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन साडा हो गया तुहाडे कोल तो भी बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है तुहाडे कोल। ठीक है जी 29 नंबर क्वेश्चन तो हो गए। उस तो बाद आपां क्वेश्चन ते चले गए तुहाडे कोल आ द एरिया ऑफ द सर्कल विच टचिज द लाइन। कदे भी ना जो लाइनस आ जाए सर्कल में टच कर दियाँ पहला देख लेना लाइनस पैरल ने। हाँ अगर पैरल सिर्फ कॉन्सटेंट डिफरेंस होंगे तो लाइनस पैरल ने। ठीक है जी। तो यदा मतलब है कि जो मैं इदा सर्कल बनावा तो अज बाई चांस सही बन गया सर्कल तो या तो लाइन है बनू या लाइन है बनू एको ही ऑप्शन है। सो मान लो आ लै ली मैं जी हैगी थोड़ी 4x + 3y = 5 दूजी मैं लै ली तुहाडे कोल 4x + 3y = 15। तुसी कहो सर मैं इदा लैनी है तुहाडी इच्छा है तुसी कहो सर मैं 15 उत्ते लैनी है तुहाडी इच्छा है। कारण ये है कि आपां नूं कुछ नहीं पता हैगा आपां तां बस सिर्फ एक सिचुएशन ड्रा की है। दो लाइनां पैरल सी बननियां या ऐ बन गईयां सीधी जी गल है या ऐ एक पासे लै लो। ठीक है जी। तुसी की कह रहे हो तुसी एरिया ऑफ द सर्कल कह रहे हो एरिया का फार्मूला की होंदा πr²। इसका मतलब तुहानूं आर मिल जाए तुहाडा काम बन जूगा। तुहानूं आर मिल जाए तो आ वाला जिहड़ा पॉइंट हैगा ना आ डायामीटर कहाएगा और जो डायामीटर है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है। सो डायामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई भी एनी पॉइंट इस लाइन पर ले लो। एनी पॉइंट किमें लईदा एक्स नूं 0 ले लो वाई कितना आ गया 5। एनी पॉइंट वो लईदा जिहड़ा सैटिस्फाई कर जे सॉरी एक्स नूं 0 ले तो आ बन जाता है तुहाडे कोल। ठीक है ये आऊगा 5/3। ठीक हो गया जी। एक्स की वैल्यू 0 ले ली एक्स की वैल्यू 0 ले ली वाई की वैल्यू आ गई 5/3। ये एनी पॉइंट है इस पॉइंट का इतों ये पॉइंट कितने भी है मैनू नहीं पता उरे मैनू नहीं पता पर जिथे भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहना। तो यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पर लेना एक्स की थां ते की पाता 0 5/3 ये थां 5/3 वाई की थां ते आ गया माइनस आ हुंदा नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर हुंदा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्केयर हुंदा। मैं मान के चलता जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे आंदा नहीं आता तो कोई नहीं स्ट्रेट लाइन जो कवर करांगे सारा कुछ कर लाँगे पता नहीं किन्ने के लेक्चर बन जाने ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। थोरैटिकल तो 11 तक पहुँच गए सी सर्कल सैकेंड बनावांगे जी कोई दिक्कत नहीं। हुण जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए आ 5 है तो ऊपर 10 आ गया मोड़ नीचे 5 आ गया है ना। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तुहाडे कोल ऊपर 10 नीचे 5 तो आंसर 2 आ गया। तो थोड़ा रेडियस है जोड़ा वो 1 आ गया तो क्योंकि 2r बराबर 2 आ गया r की वैल्यू 1 आ गई तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो चैक कर लो जी दोबारा तुहाडे कोल सब तो पहला अगर टच की कंडीशन आ जाए तो लाइनां देखी दियां होंदियां ने द सर्कल विच टचिज द लाइनस आपस च पैरल ने इत्थों पता लगता है दोनों कोफिशिएंट अगर ये सेम होने तो यदा मतलब है कि स्लोप आ गई जे स्लोप आ गई सेम तो यदा मतलब है तुहाडे कोल बस सीधा पंजाबी च याद रखो अगर पहले 2 कोफिशिएंट किसी लाइन के अगले 2 नाल सेम है ने तो समझ लो तुहाडे पास भी जिहड़ी हैगी स्टोरी पक्की हुई है। ठीक है जी। हुण आपां चलीए जी अगे तुहाडे कोल अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल
ये थोड़ा ईजी है। द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इनवर्स इंटू पी की होएगी। सो मतलब पी क्यू इनवर्स पी दी प्रोडक्ट की होएगी। सो क्यू इनवर्स पी इनवर्स आ गया, इत्थे भी इत्थे आपां की लाता रिवर्सल ला। रिवर्सल ला हो गया जी। जो रिवर्सल ला हो गया तो ये वाली चीज़ ने की बन जाना आई। पी पी इनवर्स जोड़ा होंदा वो आई होंदा। इनवर्स आगे हो या पीछे आई की किसी ना गुणा फर्क नहीं पैंदा। सो आ आंसर आ गया। सो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन सीगा। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन कर लिया जी तुहाडे कोल। मैं एक पेज तो एक लिख रहा ताकि तुहानूं दिक्कत ना आवे, पेज बदलन लगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो हुण तुहानूं की कह रहा, कहंदा टॉप रो आर इनवर्स की की होएगी। आर दिता होया द टॉप रो ऑफ आर इनवर्स। इत्थे बहुत ध्यान रखना पैना। क्या मैनू सारा इनवर्स कढ़ना पेगा? नहीं, मैनू सारा इनवर्स नहीं कढ़ना पेगा। द टॉप रो ऑफ आर इनवर्स, टॉप रो ऑफ आर इनवर्स कढ़नी। आर इनवर्स की जी टॉप रो है तुसी दसना है वो किहड़ी है तुहाडे कोल। ठीक है, ये मतलब आर इनवर्स वाला प्रोसैस तो शुरू करना ही पैना तुहाडे कोल। तो पहला तो आर का डिटरमिनेंट निकालो, इनवर्स निकलता भी है कि नहीं। 1 आ वाली चीज़ एवें, आ वाली चीज़ एवें। सो 2 + 3। ठीक है जी, इन्हें ऐ गुणा खाना उन्हें हो। दूजा वाला 0 है, माइनस ਇਹਦਾ साइन चेंज नहीं होना, इस तरह कर देना 6 - 2। सो ये आ गया थोड़ा 5 घट गया 4, आंसर आ गया 1। इन्ना तो पता वो निकलूगा। हुण सब तो नोट कर तुहाडे चों इनवर्स सब नूं आंदा है, पर जिहड़ी आपां गलती कढ़दे आं आपां सारा इनवर्स कढ़ण बह जाने आ। तो क्योंकि फिर आपां कहने कि इनवर्स कढ़ांगे जी आपां उस चों जिहड़ी हैगी है टॉप रो लै लांगे। नहीं, आपां करना ही नहीं। अपने कोल ना एक फार्मूला हुंदा भी जिहड़ा ए इनवर्स हुंदा वो हुंदा एडजॉइंट ए। ठीक है, तो नीचे ए का डिटरमिनेंट वो तो आ चुका है। ए का मतलब आर है, उत्थे आर का। हुण ना जो एडजॉइंट लैना हुंदा, एडजॉइंट च ना कोफैक्टर की ट्रांसपोज हुंदी है। तो यदा मतलब तुसी पता की करो, कोफैक्टर की ट्रांसपोज हुंदी है जो तुसी एडजॉइंट कॉलम 1 का लो, ट्रांसपोज होए तो उन्हें रो 1 हो जाना, तो इनवर्स रो 1 का हो जू। तो इस करके तुसी सिर्फ जे उन्हें एक जे पहली रो का इनवर्स कढ़ण नूं कहा है, मतलब सिर्फ पहली रो का, तो तुसी पहले कॉलम चो कोफैक्टर निकालने ने क्योंकि ट्रांसपोज करना होंदा। तो यदा मतलब तुसी पहले नंबर पर लिखोगे कोफैक्टर्स ऑफ A11 -1 + 1 ये कोफैक्टर लेने, इसनूं छड़ दिता, इसनूं छड़ दिता। ठीक है, 2 + 3 आंसर आ गया 5। ठीक है जी, उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल बाई चांस 5 आ 2 ऑप्शन 5 हैगा। ये मतलब आ तो वैसे ही कट गई, इन्नी दूर तो जाइदा ही नहीं होंदा, मतलब सीधा ही तुक्का मार दईदा। ठीक है, 5 - 5 तो हो गया। हुण मैं कोफैक्टर्स ऑफ A21 का लेना, ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਕੋਫੈक्टर। सो आ चीज़ छड्डी जानी, आ चीज़ छड्डी जानी, जिस रो जिस कॉलम से उन्होंने छड़ दो, तो आ जाऊगा 0 + 3। पहला -1 की पावर आ होगा, फिर आऊगा 0 + 3। यदा मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या होगा -3। ठीक है जी ना, हुण तो अगे जाने की लड़ ही नहीं कि 5 साढ़े को आ गया क्योंकि इन्हें ट्रांसपोज होना होंगे। 5 साढ़े को आ गया, -3 आ गया, आ रही 5 - 3, बाकी तो कोई ऑप्शन ट्रू होनी नहीं। ठीक हो गया जी। सो यदा मतलब है कि तुहानूं सिर्फ एक जे तुसी पूरा कढ़ना भी है तभी तुसी सिर्फ एक के करनी है, नहीं तो उरे ही रुक जाना है क्योंकि आ तो 1 है, तो मतलब है नॉन जीरो है तो निकलूगा तो सही। तो कोफैक्टर तुसी ਇਹਦਾ लेना, कोफैक्टर लई चलो क्योंकि कोफैक्टर तो ट्रांसपोज होए तो आना, डिवाइड तो 1 नाल तो होना ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब एडजॉइंट ने इनवर्स डिसाइड करना। एडजॉइंट की थोनों पहला कोफैक्टर भी पता लग गया, दूजा भी पता लग गया, पहले ही पता लग गया, दूजा भी ट्रांसपोज ही बाकी है, मतलब ये आंसर आ गया। सो ये थोड़ा जिहा ध्यान ना करना पैना जे तुहाडे कोल पेपर्स होण। ये गेट दे विच आया होया है तुहाडे कोल गेट ग्रैजुएट एप्टीट्यूड टैसट इन इंजीनियरिंग। ठीक है जी, तो जोड़ा है तुहाडे कोल क्वेश्चन कॉमन ही होंगे ने, ज़्यादा कोई एड्डी लंबे चौड़ी गलबात नहीं होंगी, बट थोड़ा जिहा लॉजिक लगाना होंगे। हुण एक बंदा सब ने सारे ने ठीक कराना, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिहदा गलत नहीं होगा, पर जिहड़ा बह के सारे कोफैक्टर कढ़न लग गया 9 के 9 भी मैं तो इनवर्स कढ़ के रो 1 सिलेक्ट करूँगा, वो किन्ने क्वेश्चन छड्ड आऊगा। ये तो देखो ना 2-3 क्वेश्चनों का टाइम खराब तो आपां कर ही देना तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये वाली जिहड़ी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल इस क्वेश्चन की है, शायद ये क्वेश्चन दी टाइप रिपीट होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x राइट बिलो बिकम सिंगुलर द मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर या इनू कहने और नो इनवर्स एग्जिस्ट। सो अगर कोई इनवर्स ना एग्जिस्ट करे तो उस मैट्रिक्स में सिंगुलर कहते हैं। तो ये डिटरमिनेंट 0 करना जी, ये डिटरमिनेंट थोड़ा कढ़ना आंदा तो फाइंड एक्स करना, जो भी आएगा मैंने कमेंट करके लिख देना, यस या नो, जो मैंने वेल मिली मैं थोड़ा कर दूँगा।
ठीक है जी। मतलब कई बार ਆਪਾਂ क्वेश्चन पा ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੀ नहीं ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी। सो चलिए जी ਅੱਗੇ क्वेश्चन कह रहा ए ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ए ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਉਹਨੂੰ 1/10 ਸੋਚ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ a + b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ क्वेश्चन 'ਚ, ठीक है जी। ਆ ਪਿਆ b ਹੈਗਾ, ਆ ਪਿਆ। तो a + b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ a × a ਇਨਵਰਸ = i ਹੁੰਦਾ। ਸੋ a × a ਤਾਂ 2 0 1/10 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਟੂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਲਓ 1/2 a 0 b = ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ। 2/2 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ। तो पहली रो a11 ਹੁੰਦਾ, पहली रो पहला कॉलम। सो 2 ने ਇਹਨਾਂ गुणा खाधी 1 आया, 2 ने ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, 1 ਨੇ 0 ਨਾਲ ਖਾਧੀ। सो खत्म कहानी। ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ अगले ਨਾਲ 2 ने a ਨਾਲ गुणा खाधी, 2a आया, माइनस आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b/10। ठीक है। ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुणा खानी है, 0 ही ਆਊਗਾ ਜੀ। क्यों? क्योंकि देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इसने इस ਨਾਲ खाधी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 0, इसने इस ਨਾਲ खाधी 0। वैसे भी इक्वल मैट्रिक्स ने, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू आऊगी तो सेम आऊगी, वेरीएबल आऊगा तो वेरीएबल सेम करूँगा। सो अगली बार इसने अगले ना गुणा खानी है, इत्थे 0 इत्थे 3b। सो ये ना गुणा जी, ठीक है, +0 वो ठीक हो गया। यदि वारी अगे आई 2a -10 ये भी ठीक हो गया। यदि वैल्यू ये 0 हो गया, यदि वैल्यू ये 0 हो गया, यदि वैल्यू ये 0 हो गया, यदि 3b आ गई। सो ਇਹਦਾ मतलब 3b ਤਾਂ 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। सो 2a = b/10 है। तो 2a की जी वैल्यू आ गई, b की 1/3 है, 1/30 आ गया। सो a की वैल्यू 1/60 आ गई। हूँ a की वैल्यू 1/60 आ गई, b की वैल्यू 1/3। अगला की कहता a + b निकालना। सो 1/3 + 1/60, 60 LCM आ जाएगा, तो 20 + 1, ठीक है जी। सो 21/60, 21/60 घट होना है, नहीं ना होया नहीं, 7 दिया 21, 20 दिया 60। सो ठीक है जी। सो इन्ना कर लेना जी, तुहाडे कोल तुहानूं काफ़ी आइडिया चीज़ों का मिल रहा है तुहाडे कोल। अरे ये कॉमन क्वेश्चनस ने, कॉमन क्वेश्चन ने, मतलब मास्टर कैडर वाला सोचे मेरे नहीं जेई वाले, बिल्कुल बिल्कुल रिगरस टच ना तो ग्रेजुएशन का दिता जा रहा इन्हों, तो ना ही है भी प्योरली +2 के हों, ठीक है जी। सो इस करके ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन आइगन वैल्यूज़ वाले होंगे, आइगन वैक्टर्स वाले होंगे, वो क्वेश्चन बहुत ने, ग्रेजुएशन के सिलेबस ने। फिर उत्थे मैं हैडिंग ये नहीं पाऊँगा कि ये जेई ਲਈ है तो ये ਲਈ है। सो जेई वगैरह आइगन वैल्यू नहीं आती है ना, तो वो लिए फिर मास्टर कैडर तो ऑब्लिक गेट ऑब्लिक जैम होएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, मैनू पता है सिलेबस की होंदा है, ठीक है जी। थैंक यू।